भगवान विष्णु द्वारा अंबिका योग और आकाशवाणी। राजा जनमेजय जी ने पूछा, पितामह, अपार शक्ति वाले भगवान विष्णु तो समय जगत के कारण है, फिर उन्होंने भी यज्ञ किया, ये कैसी? महामते, उनके उस यज्ञ में कौन कौन ब्राह्मण सहायक थे जिन्हें वेदों का सारा रहस्य मालूम था, जो ऋत्विक का काम कर रहे थे। परम तपस्वी मुनि, मुझे ये सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने किस प्रकार अंबिका का यज्ञ किया था, उसे सुन लेने के पश्चात मैं भी उसकी शैली का अनुसरण करते हुए सावधान होकर वैसे ही यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, महाभाग्यशाली राजन, जिस प्रकार भगवती का यज्ञ विधि के साथ संपन्न हुआ, उस परम अद्भुत प्रसंग को विस्तार से सुनो। जब भगवती भुवनेश्वरी ने अपनी श्री विग्रह में 3 शक्तियों को विदा किया, तब वे तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में पुरुष बन गई। एक एक सुंदर विमान पर उनका आसन था। उस समय उस प्रधान देवताओं के सामने भयंकर जलावरण ही नजर आ रहा था। तब वे ठहरने के लिए स्थान बना लेने लगे। उनके द्वारा पृथ्वी की सृष्टि हुई, उस पर वे रह गई। उस समय भगवती भुवनेश्वरी ही उस आराध्या शक्ति पृथ्वी को अपने पास से भेजा था, तभी वह पृथ्वी प्रतिष्ठ हुई। उसमें मज्जा भेद सटा हुआ था। वह भेद मधु और केटव का शरीर का था। उसका संयोग होने से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। सबको अपने ऊपर स्थान देने से धरा और विस्तृत होने से पृथ्वी ये नाम और हुई। भारी होने से मही भी कहलाने लगी। भगवती भुवनेश्वरी ने उस पृथ्वी को शेषनाग के मस्तक पर ठहराया। वे उसे शिथिर रूप से धारण किए रहे। इस विचार से संपूर्ण विशाल पर्वत बनाए, जिस प्रकार काठ में लोहे की कील ठोक दी जाती है ताकि वह टस से मस न हो, इसी प्रकार वे पर्वत बनाए गए। महाराज, इसी से पंडित जन पर्वतों को मही धर कहते हैं। भगवती ने अनेक योजन विस्तार वाले उस सुमेरु पर्वत को बहुत सुंदर रूप से सजाया। बहुत से मणिमय शिखर उनकी अद्भुत शोभा बढ़ा रहे हैं। मृचि, नारद, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, प्रजापति और वशिष्ठ ने ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं। मृचि से कश्यप जी प्रकट हुए। दक्ष प्रजापति से 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। कश्यप जी की उन कन्याओं से बहुत से देवता और दानवों को उत्पन्न किया। तभी से कश्यप जी सृष्टि चली रही, जिसका मनुष्य, पशु और सर्प आदि अनेक जातियों के भेद से विशाल रूप हो गया। ब्रह्मा जी के आदि शरीर से स्वयंभू आदि मुनि प्रकट हुए। उनके आदि वाम भाग से स्त्री के रूप में संत रूप जी का आविर्भाव हुआ। उन्हीं मुनु और सतरूपा से प्रियव्रत उत्तानपाद के ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 3 अत्यंत सुंदरी और अत्यंत गुण वाली कन्याएं उत्पन्न हुई। कमन योनि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की सृष्टि रचकर सुमेरु पर्वत पर के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के मनोरंजन के लिए वैकुंठ प्रकट किए। उनका वह सर्वोत्तम सुरम्य क्रीड़ा भवन संपूर्ण लोक के ऊपर विराजमान है। भगवान शंकर ने एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसका नाम कैलाश पड़ा। भूतों की एक मंडली बनाकर उसके साथ वे इच्छानुसार आनंद करने लगे। मर्तलोक और पाताल लोक के अंतरिक्त एक तीसरा स्वर्लोक है, जो सुमेरुगिरी के शिखर पर विराजमान है। भांति भांति के रत्नों से सुशोभित उस स्थान में देवराज इंद्र रहने लगे। समुद्र का मंथन करने से उत्तम पारिजात वृक्ष, 4 दांत वाले ऐरावत हाथी, सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु, गो, उत्सर्वा, घोड़ा और रंभा आदि सभी बहुत सी अप्सराएं निकली। स्वर्ग को सुशोभित करने वाली इन सब को इंद्र ने अपने पास रख लिया। इसके बाद समुद्र से धन्वंतरी और चंद्रमा प्रकट हुए, जो अनेक गुणों
के साथ स्वर्ग में रहकर शोभा पा रहे हैं। राजेंद्र, इसी प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई। देवता, पशु और मानव आदि अनेक भेदों से यह सृष्टि क्लिप्त है। संचित क्रम में के अनुसार अंडज, पिंडज, स्वदेश और उद्भिज, ये 4 प्रकार के भेदों से जीवों की सृष्टि हुई। इस प्रकार सृष्टि का कार्य संपन्न करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये सभी महानुभाव अपने अपने दिव्य स्थानों में आनंद पूर्वक रहते हुए इच्छानुसार काम करने लगे। यह सृष्टि प्रचलित हो जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के परामर्श से दिव्य भवन में आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। इतने में उन्हें अमृत के समुद्र में सुशोभित होने वाले मणिद्वीप याद आ गया, जहाँ उन्होंने महामाया की झांकी की थी तथा उन्हें पावन मंत्र भी मिला था। उस परम शक्ति का स्मरण होने के पश्चात अब वे उनसे पृथक न रह सके। फिर तो उन्हें लक्ष्मीकांत श्री हरि के मन में अंबिका यज्ञ करने की बात आ गई। अतः वे अपने भवन से नीचे उतरे, महादेव जी को बुलाया। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, वम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष प्रजापति, वामदेव और बृहस्पति को भी बुलाए गए। अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए सब सामग्री एकत्रित की गई। महामूल्यवान सभी सात्विक एवं मनोहर सामग्री साधन जुटाई गई। शिल्पों द्वारा एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। उत्तम व्रत का पालन करने वाले 27 परम श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋत्विज रूपण में वर्ण किए गए। अग्नि स्थापन करने के लिए एक स्थान बनाया गया और बहुत बड़ी वेदियां बनाई। ब्राह्मण लोग बैठकर देवी के बीज मंत्र अर्थात माया बीज का जप करने लगे। विधि पूर्वक प्रज्वलित हुई अग्नि में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा अभिष्ट पदार्थों का हवन आरंभ हो गया। अनंत आहुतियों के पश्चात आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को सुनाते हुए वह बड़े मधुर अक्षरों में स्पष्ट स्वर में शब्द सुनाई देने लगे। विष्णु, तुम सभी देवताओं में सदा सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करो। देव समुदाय में तुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा पाओगे। ब्रह्मा आदि इंद्र परवर्ती संपूर्ण देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। विष्णु, भूमंडल तुम्हारी भक्ति से सुसुपन अनेकों मानव जीवन धारण करेंगे। तुम उन संपूर्ण मनुष्यों को उत्तम वर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं। समस्त देवताओं को मनोरथ पूर्ण करने में तुम में शक्ति होगी। तुम परम परमेश्वर कहलाओगे। संपूर्ण युगों में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी याज्ञिक तुम्हें पूजेंगे। यही नहीं, सारी जनता तुम्हारी पूजा करेगी। तुम वरदाता बनकर रहोगे। दानवों द्वारा सताए जाने पर देवता तुम्हारी सेवा में उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम, तुम उस समय संपूर्ण देवताओं को अपनी शरण में स्थान दोगे। सारे पुराण और विस्तृत वेदों में तुम्हारी विपुल कीर्ति गाई जाएगी। तुम निश्चय ही सबसे परम आराध्य देवता हो। जब जब भूमंडल पर धर्म का ह्रास होगा, तब तब शीघ्र अपना अंशावतार धारण करके धर्म की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। तुम्हारे सभी परम प्रसिद्ध अवतार धरातल एक एक करके प्रकट होंगे। महात्मा द्वारा उन अवतारों का सम्मान होगा। माधव, सभी अवतार अनेक योगियों के संबंध रखेंगे। मधुसूदन, अखिल जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। सभी अवतारों में तुम्हें शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाला वह शक्ति मेरे अंश में प्रकट होगी। वाराही, नारसिंह आदि भेद से भांति भांति की वे शक्तियाँ होंगी। उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी। वे सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे। माधव, उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे। मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे। तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना। तुम्हें यत्नपूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही वे भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। देवेश, साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यश दिशा
विदशा में फैल जाएगा। सातों द्वीपों और समस्त भूमंडल में कीर्ति विख्यात हो जाएगी। महाभाग, संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे। हरे अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे। देवादिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मर्त्युलोक और स्वर्गलोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवता और मुनियों को विदा किया और समय गरुड़ पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रस्थित हो गए। उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्य युक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे। उनके मन में प्रसन्नता की लहर उठ रही थी। आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी। अतः ब्राह्मण ये प्रधान मुनिगण भक्तिपूर्वक भक्ति की आराधना में तत्पर हो गए और संपूर्ण फल प्राप्त करने वाली ये वेदों में वर्णित है। जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली ये वेदों में वर्णित है।